महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, त्याग और संकल्प की एक ऐसी अद्वितीय महागाथा है जो हर युग में प्रासंगिक रही है। इस गाथा के हर पात्र का अपना विशिष्ट महत्व है, लेकिन उसमें भीष्म पितामह का स्थान सबसे विशिष्ट और आदरणीय है। वे कुरु वंश के आधार स्तंभ थे, न्याय, प्रिय, प्रतिज्ञा बंध, परंतु नियति के क्रूर खेल ने एक ऐसा अद्वितीय पात्र भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध के दौरान जब तीरों की सैया पर लिटाया गया तब वे 18 दिनों तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इस स्थिति के पीछे अनेक कारण हैं, कर्म, व्रत, वरदान और धर्म का गूढ़ रहस्य। यह कथा हमें न केवल इतिहास का बोध कराती है बल्कि जीवन के कई मूलभूत सत्यों को भी उजागर करती है। भीष्म का मूल नाम था देवव्रत। वे गंगा और महाराजा शांतनु के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। एक बार जब महाराजा शांतनु को मत्स्यगंधा से प्रेम हुआ तो उनके पिता ने विवाह की शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस पर देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया बल्कि यह भयंकर प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दे दी, जिसका अर्थ है भीषण, प्रतिज्ञा वाला। उनकी महान प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक वह स्वयं को वरण न करे। यह वरदान ही आगे चलकर तीरों की सैया की कहानी का आधार बनता है। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध था। यद्यपि भीष्म स्वयं धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ थे, परंतु वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में अर्पित कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो वे कौरवों की ओर से सेनापति बने, क्योंकि वे सिंहासन के प्रति निष्ठावान थे, न कि व्यक्तियों के प्रति। युद्ध के पहले दिन से ही भीष्म को एक अजीब द्वंद्व में फंसे हुए थे। एक ओर वे धर्म को पहचानते थे, वे जानते थे कि पांडव धर्म की राह पर है, और दूसरी ओर वे दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। वे जानते थे कि यह युद्ध अनिवार्य है, लेकिन उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और युद्ध में पूरी निष्ठा से भाग लिया। भीष्म जब युद्ध भूमि में पांडवों के समक्ष खड़े हुए तो अर्जुन के लिए यह एक अत्यंत कठिन स्थिति थी। वह अपने पितामह समान गुरु के सामने हथियार नहीं उठा पा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का बोध कराया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और अर्जुन को उसका कर्तव्य स्मरण कराया। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बुलाकर कहा, भीष्म को परास्त करना है तब तक असंभव है जब तक हम उसकी कमजोरी का पता नहीं लगाते। भीष्म ने स्वयं युद्ध के नियमों के अंतर्गत घोषणा की थी कि वे किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म था, एक स्त्री योद्धा। अम्बा की मृत्यु का कारण भीष्म को माना गया था और वह प्रतिशोध लेने के लिए पुनः जन्मी थी। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, उन्होंने हथियार त्याग दिए। उन्होंने कहा, मैं स्त्री या स्त्री स्वरूप योद्धा पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने गांडीव से भीष्म पर बाणों की वर्षा की थी और उन्हें इतना घायल कर दिया था कि उनका संपूर्ण शरीर बाणों से ढक गया। वे धरती पर नहीं गिरे बल्कि बाणों की सैया पर ही लेटे रह गए। भीष्म मरना नहीं चाहते थे जब तक सूर्य उत्तरायण में न आ जाए। हिंदू धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है मृत्यु के लिए शुभ माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए देह का परित्याग नहीं किया और तीरों की सैया पर 18 दिन तक लेटे रहे। इस समय को उन्होंने धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ ज्ञान को युधिष्ठिर को समझाने में लगाया। यही वह समय था जब भीष्म ने भीष्म नीति का उपदेश दिया, जिसे महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तृत किया गया।
तीरों की सैया केवल एक शारीरिक पीड़ा नहीं थी, उनके जीवन के अंतर्द्वंद, पीड़ा और कर्तव्य का प्रतीक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा और प्रतिज्ञा में व्यतीत किया। उन्होंने सत्य को देखा पर उसे थामा नहीं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें रोकती रही। उनका शरीर भले ही युद्ध भूमि में घायल हो गया, लेकिन उनका मन बहुत पहले ही छटपटाने लगा था जब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा, पर चुप रहे जब उन्होंने धर्म को जानते हुए भी अधर्म के पक्ष का साथ दिया। यही सारे क्षण तीर बनकर उनके शरीर को नहीं, आत्मा को ही बींध रही थी। उत्तरायण का आगमन होते ही भीष्म ने श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग किया। श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत प्रदान किया और कहा, आपका जीवन एक महान आदर्श है। आपने धर्म के मार्ग पर चलकर संसार की नीति को मार्ग दिखाया है।